नमस्कार। आज जनपद पौड़ी के स्वयं सहायता समूह के लिए प्रसार प्रशिक्षण केंद्र की ओर से माननीय मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी के दिशा निर्देश में ये 1 दिवसीय ऑनलाइन धूप बत्ती प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे इस केंद्र में एक प्रशिक्षक के रूप में, मास्टर ट्रेनर के रूप में श्री कमल सिंह रावत जी हैं। वो आपको हर्बल धूप बत्ती के बारे में जानकारी देंगे। मैं थोड़ा सा आपको इस सामग्री से परिचय करा दूं कि जो यहाँ पे जो हमारी सामग्री जो ये रखी गई है, ये सामग्री यहाँ लोकल स्तर पे उत्पादित होती है। जैसे ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारे देवदार की पत्तियां हैं, दूब हैं, ये सुमैया है, ये हवन सामग्री है, और ये गुलाब के फूल हैं, मैदा लकड़ी, ये लकड़ी है, ये लोभान है, उसका ये गोंद है, ये गूगल है, और ये सामने गोबर है, नागर मोता है, कुंजू है, ये फूल हैं। इस तरह से ये तेज पत्ता है। इन सब से हमारे जो रावत जी हैं यहाँ पे आपके सम्मुख धूप बत्ती बनाने के बारे में बताएंगे कि कैसे धूप बत्ती बनाई जाएगी। सांचे भी रखे हैं। और दूसरा जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो ये छोटे छोटे जो सिरिंज आती हैं, इससे भी घर पे बना सकती हैं। साथ में ये सांचे हमारे, इस तरह से सांचों का भी इस्तेमाल करके अपने घर बैठे अपने व्यवसाय को कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे जो सांचे हैं, ये सांचों से भी बना सकते हैं। तो मैं रावत जी से अनुरोध करूंगा कि रावत जी अपने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। रावत जी। नमस्कार, मैं कमल रावत आज सबके बीच और सबके सम्मुख एक विशेष कार्य नियोजन के हेतु प्रस्तुत हुआ हूँ। जो हमारे पूर्व में ऋषि मुनि और जो पहाड़ों पे जो निवास करते थे, वह लोग किस अपने दिनचर्या हेतु और सुबह जो पूजा पाठ उनकी नित्य में होती थी, दिन में सुबह, और यज्ञ जो होते थे महाराजों के यहाँ पे, उसके लिए जो नेचुरल तौर पर जड़ी बूटियों का जो प्रयोग किया जाता था, वो आज जो नई पीढ़ी है वो बिल्कुल उस चीज़ के तरफ भूल सी चुकी है, और ना ही उन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है। मैं आने वाले भविष्य के लिए भी, और जो हमारी स्वयं सहायता समूह महिलाएं जो आज गांव में आजीविका के प्रति मात्र एक सहारा रह चुका है, उस पर अपना विशेष ध्यान और अपने आजीविका, अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए, काम करने के लिए आज उनके बीच में मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जिले के श्रीमोर माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय जी का। इस तत्वाधान में जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है ईटीसी पौड़ी में, प्रशिक्षण केंद्र, उनका भी समस्त सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही अपने उन मातृशक्ति और देवतुल्य महिलाओं को मैं नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। और आज की जो रूपरेखा यहाँ पे इससे पहले पांडे जी ने बताई है, उसको लेते हुए हम लोग कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो सभी को पुनः नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो विशेष 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, वहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल और हर्बल, जो शुद्ध गाय के गोबर से धूप बनाई जाती है, उसका प्रशिक्षण देने के लिए मुझे आज यहाँ पे 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया है। मैं पूरे समिति और सहयोगी टीम का धन्यवाद करता हूँ। गांव में गाय को जब तक दूध देती है उसके बाद तक ही रखा जाता है, उसके बाद उसे जंगल या ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ उसका गलत तरीके से दोहन होता है। पर अगर उत्तराखंड सरकार इस मुहिम पर काम करे, इस चीज़ पे काम करे कि जो गाय दूध देने के बाद भी
रखी जाए, उसका गोबर गौमूत्र जो काम आए उस धूप बनाने के लिए, आज हम उसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। उसी जो पुरानी दैव्य और जो देव नगरी में जो प्रस्तुत किया जाता था उसको हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास कंसेप्ट के तौर पे गोबर यहाँ पे आ चुका है, लोवान हमने रखा हुआ है यहाँ पे, चंदन की जो बुरादा होता है उसका हमने अल्टरनेट रखा हुआ है, जो हमारे पास लकड़ी होती है उसका हमने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है। सब चीज़ का हमने पाउडर बना दिया है पहले ही। आप इस चीज़ को एक चीज़ रखिए कि जो नेचुरल चीज़ होती है, जो हम लोग भूल चुके हैं इस चीज़ को, अगर हम उस पद्धति की तरफ चले जाएं तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं, जो पुरुष समाज है, वो एक तबका बाहर चला चुका है। अगर आज के समय में अगर महिलाओं ने कुछ अपने स्वावलंबी, अपने परिवार को दृढ़ बनाना है तो उस पद्धति की ओर जाना पड़ेगा। हम सब लोगों को उस नियोजन हेतु काम करना पड़ेगा जहां से हमारी आजीविका सुनिश्चित हो। सबसे पहले जो हमारे प्राकृतिक, जो हम लोगों को विरासत में ये चीज़ें मिली हुई है, जहां हम लोग इस चीज़ का काम भी करते हैं। हवन सामग्री में क्या वही चीज़ पड़ती है जो हमारे नेचुरल आसपास रहती है। तो सबसे पहले जो हम आयुर्वेदिक जो ये यहाँ पे धूप बना रहे हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक धूप बना रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले जो देवदार की हरी पत्तियाँ होती है, इसे आप कहीं से भी ले, अपने आसपास जहाँ पे भी आपको प्राप्त हो सके तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसका सुखाने के बाद इसको पाउडर बना लीजिए। इसको तोड़ के आप छाँव में ज़रूर सुखाएं, धूप में एकदम से ना रखें इस चीज़ को। तो इसको अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे आता है, जंगल में हमें आमतौर पे तेज पत्ता मिल जाता है। इसकी छाल और इसके पत्ते बड़े ही उपयोगी होते हैं और आने वाले समय में ये, जैसे हम इसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इसका हम दूसरा उपयोग करते हुए इसको धूप पे अगर हम इसको करें तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो गुलाब होता है हमारे घरों पे या अपने जहाँ पे भी आपने देखा होगा, इसकी दोनों ही चीज़ काम आती है। इसके तना भी काम आता है, इसकी फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है वो भी काम आती है। इसको आप सुखाइए और इसको भी धूप से बचाकर इसको छाँव में सुखाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप कोई सा भी फूल ले लीजिए, आपके आसपास इस बरसात में अत्यधिक फूल और जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको आप रखिए, उनके फूल को अपने संजो कर रख दीजिए, घर पे सुखाइए और उसकी जो टहनियाँ होती है वो अपने पास संभाल के रखिए। इसको जब सूख जाएंगे ये 10-15 दिन में, फिर आप इसका पाउडर बनाना शुरू कर दीजिए। और एक विशेष होता है इसमें कुंजू, जो हम लोग अपने पूजा स्थलों में भी इस्तेमाल करते हैं, नाना प्रकार के उस जगह पे ये काम आता है। तो इसकी जो पत्तियाँ होती है, हरी पत्तियाँ, तोड़ के आप रख लीजिए 2-2.5 किलो। और इसको बनाने के लिए फिर इसको छाँव में सुखाने के बाद इसको सबको आप मिक्सी में या जैसे भी आपके पास उपकरण है उस चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं पाउडर बनाकर। फिर इस पर आप गोबर लीजिए, गोबर आपने छाँव में सुखाना है। गोबर छाँव में जब सूख जाएगा फिर इसका पाउडर बनवाना है। और इस पे ये ध्यान रखें कि गोबर पे कोई कीड़ा या कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे ये धूप खराब हो बाद में। आप इसको बिल्कुल प्योर तौर पे सुखाइए जिससे हम लोगों को ये लग सके कि ये धूप बनने के लिए अब तैयार है। तो मैं आज ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए सीधे हम यहाँ पे हमने कुछ तौर पे हमने बनवा दिया है। तो इस पर विशेष हमारा जो गाय का ही गोबर से बनी हुई हर्बल धूप है उसको हम आज तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें पहले ही सामग्री तैयार करवा दी है। 100 धूप बनाने के लिए आपको गोबर लेना आधा किलो, उसके बाद लाल चंदन का पाउडर लेना है 200 ग्राम, आपको लुआन लेना है 100 ग्राम, इस पे आपको कुंजू और अपने जो फूल होते हैं और देवदार की जो पत्तियां उसका 300 ग्राम लेना है पाउडर बना के। और आप इस पर बहुत सी चीज़ें, और अगर सुगंधित के लिए आप इस पर कपूर डालिए, आप इस पर घी का प्रयोग करिए, शहद का प्रयोग करिए, वो ज़्यादा इसको बेहतर बनाता चला जाएगा। तो मैं सीधे इसको ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बनाना शुरू कर दूंगा और आप देख लीजिएगा। सबसे पहले पूरा अल्टीमेट आप एक साथ रखिए। ये ऐसा मिक्सचर बनाना है कि आपको ये महीन रहे। इस पर अगर ज़्यादा दाने रहेंगे तो फिर धूप का वो साइज भी नहीं रहेगा और अब धूप जल्दी सूख के टूट भी जाएगी। आप इस पे ध्यान जरूर रखिए कि पानी हमने एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालना है जब तक कि आटे वाले शेप पे ना आ जाए। जो महिलाएं घर अपने
रसोई में आटा गूंथती है उसका हम वैसे ही प्रयोग करेंगे, इस पे ज़्यादा पानी ना डालते हुए। आप डालो भाई, बस अब 1 मिनट। यही इसका मेन मिश्रण रहता है। अगर ये सही से नहीं मिला तो धूप बननी सही नहीं रहेगी। आप इसमें नाना प्रकार की चीज़ें डलवा दीजिए, अगर ये मिक्सचर नहीं रहेगा तो फिर ये धूप जलेबी नहीं, और ये फिर धूप बाद में टूट जाएगी। बहुत है। एक विशेष चीज़ इसमें हम लोगों ने तैयार किया, करने के बाद इस पर गौमूत्र डलवाना है। गौमूत्र भी ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, मात्र 20 या 30 ml के बीच में रहना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे जो मेटल तैयार हो चुका है, सब चीज़ की सामग्री को लेके हमने तैयार कर दिया है। पर अगर आप इस धूप को कलर के साथ ले जाना चाहते हैं तो इसमें आप जो भी आपके पास कलर उपलब्ध है, हरा, लाल, पीला, जो भी आप इसमें डलवाना चाहते हैं तो वो डलवाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं इसको लेके आया हूँ। आप इस पे कलर डलवा दीजिए। फिर उसके बाद ये पूरा वैसे ही मिक्सचर करना है जैसे गांव में, घरों में लोग, महिलाएं आटा गूंथती हैं। इसमें जो चीज़ हमारी महत्वपूर्ण रह जाती है वो घी। दो चम्मच जो अपने किचन या घर गांव में मिल जाते हैं उसको लेके आप इस घी के साथ पूरा मिक्सचर कर दीजिए, क्योंकि घी सबसे शुद्ध मानी जाता है और ये हमारी धूप में अगर ऐसी चीज़ें कुछ का प्रयोग किया जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये फाइनली अब तैयार हो चुका है हमारा धूप, जो हम बन के अभी जो हर्बल धूप तैयार कर रहे हैं ये फाइनली तैयार हो चुका है। ऐसा है, अब इसमें जितना भी पानी होगा वो आप इसे दबा के निकाल लें।
ये अभी हमारे पास धूप तैयार हो चुकी है, पर अभी इसको जो सांचा देना है वो हम लोग घर गांव में बड़े सांचे हमारे पास होते नहीं है, तो हम इसका छोटा सा प्रयोग, इंजेक्शन आपको नॉर्मली सबके यहाँ मिल ही जाएगा। तो इस चीज़ को आप रखेंगे। आगे का मुंह जो हमने पहले ही इसको काट के रखा हुआ है, इसे आप कटर से पूरा पूरा काट लीजिएगा। घी का प्रयोग अवश्य करवाइए, क्योंकि जो हमारी धूप होगी वो बाद में टूटेगी नहीं और आसानी से जो हमारे पास इंजेक्शन या जो भी चीज़ें यहाँ पे पड़े हुए हैं उससे हम आसानी से उस चीज़ को निकाल पाएँ। टाइट से उसे प्रेस कर दीजिए लास्ट तक, और आसानी से इसे अगर आप प्रेस करेंगे, प्रेस करते जाएंगे तो फिर एक ये सांचा पूरा बाहर निकलता जाएगा इससे। ये देखिए, ये जितना प्रेस होगा उतना ही आपको निखरती हुई धूप आसानी से बाहर निकलेगी और ये दिक्कत भी नहीं होगी। जिन माता बहनों के पास अगर बड़ी मशीनें लेने का पैसा नहीं है तो आप ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक डाई है, जो ये हमारे पास नॉर्मल तौर पे जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ये 14 और 1500 के बीच में मिल जाती है, और आप इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है और इससे सफाई और निखर के पूरी चीज़ें आ सकती है। इंजेक्शन को जितना आप प्रेस करेंगे उतनी धूप आपकी निखर के आएगी। सांचे पे अगर आपके पास घी नहीं है तो घर का जो सरसों का तेल होता है या गुड़ को गला लीजिए। गुड़ भी इसमें बड़ा आसानी से काम कर लेता है, क्योंकि वो फंसता नहीं उसके अंदर लगाना है। ये जो सांचे अभी यहाँ पे तैयार हो रखे हैं, इसके अंदर हम गोबर की धूप जो तैयार है उसको डाल देंगे। ये कौन सा था इसका? ये सांचे वैसे ही जोड़ देने हैं जैसे सांचे पहले से जुड़े हुए थे आपस में। बड़ी आसानी से जुड़ भी गए। ये धूप तब तक सक्सेसफुल नहीं होगी जब तक ये पूरी प्रॉपर तरीके से, इसे जो गाय का शुद्ध गोबर है इसको हम सुखाएंगे नहीं छांव में। अगर इसको हम सीधे ही ले आएंगे घर से तो ये फिर धूप का शेप ना बन पाएगी और ये टूट के बिखर जाएगी। ये बिल्कुल महीन होनी चाहिए, बिल्कुल पाउडर जैसा होना चाहिए, तब जाके ये धूप की शेप में आता है। जैसे अभी डाई तैयार हमारी हो चुकी है। अब आसानी से इसको, ये देखिए डाई आपने देख ली होगी, और ये पूरा इस पे भरते जाइए। जितना आप इसको दबाएंगे लास्ट तक पहुंचता रहेगा और ये टूटेगा भी नहीं। ये देख रहे हैं आप। इसको प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये शेप इसका तब आएगा जब इसको आप लास्ट तक धूप को पहुंचाने में कामयाब रहेंगे।
एक सांचे पे हमारी सारी धूपें पूरी फिक्स हो चुकी है और डाई को कस के एक बार टाइट करवा लीजिएगा। फिर जैसे ही इस डाई को हम खोलते हैं ये हमारी धूप निकल के पूरा जो हमने जो अभी तक सेटअप किया है इस धूप के लिए वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक छोड़, ये हमारे पास देवदार की जो हरी पत्तियाँ इसलिए हमने ली है क्योंकि ये मच्छर, घर पे जो बड़ी मक्खियाँ होती है उसको भगाने में काम आती है और हवन सामग्री में ये चीज़ें पड़ती है। देवदार की हम हरी पत्तियों का अगर घर पे वैसे भी प्रयोग करेंगे तो उस घर पे मधुमक्खी या मक्खियाँ रहने का कोई सवाल ही नहीं है। उसके बाद जो तेज पत्ता होता है इसको आप ले लीजिएगा, इसका सुखा के इसको छाँव में 10-15 दिन जब छाँव में इसका कलर उतर जाएगा, ये सूखने के लिए तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको आप पीस लीजिए। फिर इसका पाउडर बना के गुलाब की फूल जो ख़राब पड़ जाते हैं या मंदिरों में जो गेंदा हमारा जो ख़राब चला जाता है या कहीं पे जो गेंदा हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को अगर सूखने के बाद जब वो वेस्ट हो जाता है तो उसको आप रख लीजिए, अपने पास स्टोर कर लीजिए। और इस बरसात में जितने भी नेचुरल चीज़ आप रख सकते हैं, धूप बनाने में आप हज़ारों चीज़ प्रयोग करोगे, वो चीज़ और ज़्यादा निखर के अच्छी आएगी। गुलाब की पंखुड़ियों को संभाल के रख लीजिए। उसके बाद जो हमारे पास कुंजू होता है ये उसके पत्तियों को संभाल के रख लीजिए, इसका डंठल भी काम आएगा हवन सामग्री के लिए। और इसको पीस के महीन पाउडर बनाकर इसका इस्तेमाल करिए कि जो आने वाले समय में हम लोगों को कहीं पर भी ऐसी चीज़ों का दिक्कत और कहीं सामना न करना है, क्योंकि बरसात में गोबर सूखता नहीं है और गोबर को सुखाने का एक विशेष तरीका होता है कि ऊपर से उसके ऊपर या तो तिरपाल डालिए या ऐसी जगह पे सुखाइए जहाँ पे उसको मॉइस्चर से बचाया जा सके। अभी जो हमारी धूप है वो तकरीबन तैयार है, इसको सांचे से खोल के हुए ये विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अगर गोबर सूखा नहीं होगा, महीन पाउडर नहीं होगा तो धूप बन के नहीं आएगी। निकल रही। गीला मॉइस्चर है। एक बार पानी से उसको और प्रेस करवाए ना, सूख जाएगा। चलो वो डाल लीजिए लकड़ी वाला। डालो ना। ये डाई से तब तक नहीं छूटेगा जब तक इस पर मॉइस्चर ना निकले पूरा। मॉइस्चर जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, सोख लेगा अपनी तरफ, ये डाई से पूरा क्लीन सेप होके निकलेगा। तैयार है।
पत्थर वाले से। हम्म। ये हमारे पास इंजेक्शन तैयार हो चुका है इसका, और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो आसानी से ये धूप निकलते हुए बाहर आएगी। ये देखिए मॉइस्चर है। जो मॉइस्चर है इसमें ज़्यादा ही। मॉइस्चर की वजह से टूट रहे हैं। मैदा लकड़ी का पाउडर है ना इसमें, ये गोंद का भी सामान था। नॉर्मल तौर पे अगर हम इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण ये डाई भी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, नहीं ले पा रही है। आप देख रहे होंगे ऐसे में डाई जब ये पूरा अंदर चला जाता है तो आप इस धूप को उसी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर ना हो, क्योंकि गोबर बिल्कुल महीन होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए उसका, तभी ये जाके पूरी प्रॉपर शेप पे आएगी। अभी आप देख रहे होंगे ये सारी धूप हमारी बनके तैयार हो चुकी है। नहीं निकलेगा। क्योंकि ये सारे जो वर्क होते हैं ये बरसात से पहले हो जाने चाहिए। बरसात के समय में अगर हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऐसे शेप पे ये धूप बन के निकल आएगी डाई से भी, पर इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए।
नमी रहेगी तो फिर धूप बन के तैयार नहीं हो पाएगी। कम सामान से और अपने आधुनिककरण को एक साथ मिलाते हुए और जो हमारे पास जो नेचुरल चीज़ें घर गांव में पड़ी हुई है उसका हम उपयोग करेंगे तो एक नेचुरल धूप हमारे पास निखर के आएगी और जो महिलाओं की जो आजीविका है वो भी सुदृढ़ होगी। और आने वाले समय में अगर सारी महिलाएं इसका प्रयोग करती है तो संस्था यहाँ पे स्वयं आपके घरों पे आएगी, आपसे जो गोबर की जो धूप है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, अभी हमारे पौड़ी ज़िले में ना के बराबर यहाँ हो रहा है। और इसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो मुख्य विकास अधिकारी जी ने यहाँ पे कंसेप्ट चलाया है गोबर की धूप से जो हम नेचुरल धूप बनाए, हर्बल धूप तैयार करें। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को हम प्रयोग करेंगे तो ये आने वाले समय में हमारी आजीविका का काम भी करेगी और जो नेचुरल चीज़ है उसके प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। एक बार और देख लेते हैं अगर उससे डाई से निकल रही है, नहीं तो अपने पास जो घर गांव में आपके पास इंजेक्शन पड़े हुए हैं उसका हम सदुपयोग करके हुए ऐसे सांचे में भर लीजिए। उसके बाद इसे आप धीरे धीरे प्रेस करते हुए निकालेंगे तो ये आसानी से निकल भी जाएगी और आपकी एक जो नेचुरल धूप का जो साइज़ है वो बन के हमारे पास तैयार हो जाएगा। थोड़ी बहुत तो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो सांचा पे हमारी जो धूप है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। मॉइस्चर की कमी से वो बीच में मिस, नहीं तो धूप हमारी लगभग तैयार है। और अगर हम इस सांचे का प्रयोग करते हैं तो नेचुरल एक अच्छे शेप में हमारे पास धूप बन के तैयार हो जाएगी। महंगी चीज़ों का उपकरण का प्रयोग ना करते हुए अगर हम छोटे जो घर गांव में हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हुई है उसका हम उपयोग करेंगे तो एक नेचुरल धूप हमारी बन के तैयार हो जाएगी। आ रही नहीं? थोड़ा सा गीला करो, गीला। एक बार गीला करो इसको पूरा।
गीला रखो भाई साहब। बत्ती बना के डाल दो सीधा। ज़्यादा बढ़िया। भाई इसी किसको करते हैं। खोल दीजिए। गोबर गीला रखा है। ठीक है। अच्छा, इसे आसानी से पहले पूरा भर लीजिए और जब इसको लास्ट भर के ये पूरा टाइट हो जाए फिर इसे धीरे धीरे एक बेहतरीन धूप निखर के आपके पास आ जाएगी। निकल रहा बेबी, कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। ठीक है, ये सांचे से हमारी ये धूप तैयार हो चुकी है। मॉइस्चर की कमी से होने के कारण वो धूप सही से नहीं बन पा रही है। निकल रही है, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये शुरुआती चरण है। आप जैसे इस पे अभ्यास करते जाएंगे वैसे ही आप इस पे निखरते चले जाएंगे और एक बेहतरीन धूप आपके पास सामने निखर के तैयार होगी। ये देखिए, गोबर जितना महीन होगा उतना ही प्रोडक्ट हमारे पास निखर के आएगा। ये नेचुरल हर्बल धूप अभी बन के तैयार हो चुकी है। अगर गांव की जो एसएचजी महिलाएं हैं जो खेतीबाड़ी करते हुए अपना कुछ आजीविका पे कुछ काम करना चाह रही है, तो अगर वो धूप बनाने पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों की आजीविका भी सुधरेगी, वो स्वावलंबी भी बनेंगे और अपने परिवार का समृद्ध विकास कर सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।